हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 5.14 जिसमें उसने लिखा हुआ था कि फाइंड वी नॉट वोल्टेज थ्रू सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिगर 5.3 लर्निंग असेसमेंट। ठीक है जी, ई 5.3 लिखा हुआ था, यानी कि लर्निंग असेसमेंट 5.3 को इस मेथड से सॉल्व करके बताएं। वी नॉट वोल्टेज हमने कैलकुलेट करने थे उसमें। तो बच्चों देखो काफ़ी ईजी है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैं पहले भी एग्जाम्पल 5.13 में समझा चुका हूँ, ठीक है, वो अपलोड हो चुकी होगी। तो लिहाजा 5.14 में आपने क्या करना है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में असल में ये होता है जब हम वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस की मदद से वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं। मेरी बात वैसे ही गौर से सुनो कि जब वोल्टेज सोर्स को हम बच्चों कन्वर्ट करते हैं ना करंट सोर्स में, तो हम जिस रेजिस्टर की मदद से उसको कन्वर्ट करते हैं उसी रेजिस्टर को हमने क्या करना होता है, करंट सोर्स के साथ पैरेलल में लगा देना होता है। ठीक है, तो जब हम किसी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उसी रेजिस्टर को हमने क्या कर देना होता है, पैरेलल में उठा के सीरीज में लगा देना होता है। अभी हम करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। देखें, यहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी ये जो सर्किट है ना, इतना सर्किट है, सिंपल नहीं नजर आ रहा कि ये काम इजी हो। यहां से करना स्टार्ट करते हैं। देखें, ये वोल्टेज सोर्स सीधा लगा हुआ है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं कहता हूँ यार अच्छा हो गया, अच्छी बात है कि ये सोर्स सीधा लगा हुआ, यानी कि प्लस में से करंट निकलेगी ऊपर की तरफ जाएगी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। बस इसमें मुझे एक ही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप नजर आ रहा है, बस वो करना और ये सर्किट सॉल्व हो जाना। देखें, ये दोनों वोल्टेज सोर्स के साथ हमेशा आपका जो बच्चों, जब आप वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करना चाहोगे ना करंट सोर्स में, तो आपका रेजिस्टर जो है वो सीरीज में लगा होना चाहिए, इतना याद रखना। अब देखो ये सीरीज में लगा हुआ है ना ये रेजिस्टर इसके साथ, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है। तो चलो इसको ओहम्स लॉ की मदद से कन्वर्ट करते हैं करंट सोर्स में। तो I इज इक्वल टू वी ओवर आर फार्मूला होता है, इतना तो आप जानते हो। हम I1 फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, यानी I1 के नाम से वो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं करंट सोर्स में। देखो बच्चों क्या होगा, वोल्टेज कितने हैं, I इज इक्वल टू वी ओवर आर, वोल्टेज है 12 और रेजिस्टेंस हम इस्तेमाल करने लगे हैं 3 किलो ओम की, क्योंकि यही इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है। तो बटे में आ गया 3 के, तो ये कितना आ जाएगा 4 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, तो अब मैं जब इसका सर्किट ड्रा करूंगा तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा। देखिएगा जरा, ये लग गया 4 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स। ठीक है, डायरेक्शन इसकी अपवर्ड ही होगी क्योंकि हमारा बैटरी सीधा लगा हुआ था, 4 मिली एम्पेयर। और जो ये रेजिस्टर था 3 किलो ओम का जिसको आपने इस्तेमाल किया कन्वर्जन के लिए, ये आप इसके साथ इस तरह से पैरेलल में लगा दोगे आप। ठीक है, पहले सीरीज में था, अब पैरेलल में लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो इसी का उल्टा स्टेप करो तो आपको उसी फॉर्म में लगाना पड़ेगा, यानी कि जब आप इसको मतलब कि ओहम्स लॉ की मदद से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 के करके 12 वोल्ट ले आओगे, तो आपको इसी फॉर्म में दोबारा लगाना पड़ेगा जिस फॉर्म से हमने इसको इस फॉर्म में लगाया। ठीक है, असल में ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अच्छी मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी इसी तरह से कि मैं एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा के वैसे ही बता दूं बच्चों को ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज के मुझे सारा एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक हो गया, अब ये लग गया 3 किलो ओम का रेजिस्टर। अब देखें बच्चों, ये बस स्टेप एक ही है मुझे जितना नजर आता है, क्योंकि आगे करंट डिवीजन रूल का मेथड है और बस छोटा सा ये क्या लें, बस आपको बताने वाली बात है। 2 मिली एम्पेयर, बाकी का जो सर्किट है एज इट एज लग जाएगा आगे। ठीक हो गया बच्चों, ये आ गया सर्किट। हमने करना क्या है, बस इस 2 किलो ओम के क्रॉस से वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं, जो कि आप जानते हो किसी भी रजिस्टर के क्रॉस उस वक्त वोल्टेज पैदा होते हैं जब उसमें से कोई करंट पास करता है। तो मुझे ये पता होना चाहिए इसके क्रॉस कितना करंट पास हुआ। तो वो बात की बात है, अभी हम उससे काफ़ी दूर हैं, क्या नहीं एक स्टेप भी दूर हैं। तो देखो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये दो करंट सोर्स इस सर्किट में नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं इस दोनों करंट सोर्स को एक करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बच्चों जो मेरा मतलब कि जो सर्किट मैं ड्रा करूंगा नेक्स्ट में, उसमें जो आप करंट सोर्स की डायरेक्शन रखना चाहते हो ना, उसी करंट सोर्स की डायरेक्शन को आपने सपोर्ट करना है। फिर इस सर्किट के अंदर देखो, मैं चाहता हूँ कि न्यू सर्किट के अंदर मेरे पास जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रही हो, IT के नाम से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे जो करंट अपवर्ड जा रही होगी उसे मैं सपोर्ट करूंगा, मतलब कि पॉजिटिव रखूंगा, प्लस में लिखूंगा, और जो उसके मुखालिफ जा रही होगी उसको नेगेटिव में रख के फाइंड आउट करूंगा IT को। तो देखो 4 मिली एम्पेयर ऊपर की तरफ जा रही है, दैट्स वाई इसको 4 मिली को पॉजिटिव ले लिया, 2 मिली नीचे को जा रही है लिहाजा इसको -2 मिली ले लिया। तो ये आ गया 2 मिली एम्पेयर, ले जी आपकी वैल्यू आ गई 2 मिली एम्पेयर। बाकी सारे का सारा सर्किट आगे एज इट एज लगा दो। ये उस वक्त ही हो सकता है जब आपके दो वो जो करंट सोर्स आपके दो हैं वो आपस में पैरेलल में लगे हों, क्योंकि देखो ये जो 2 मिली एम्पेयर और ये 4 मिली एम्पेयर है, इनका टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा था, अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा था और लोअर टर्मिनल दोनों का यहाँ पे कॉमन होता था, यानी कि ये तीनों वायर्स आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं। चौथी वायर भी आपस में पैरेलल में ही लगती है, क्योंकि इन दोनों का सीरीज अगर आप ले लो 4 + 2 6 हो जाएगा और ये चारों की चारों वायर्स आ जाएंगी पैरेलल में। इस कंडीशन में ही आप ये काम कर सकते हो जो भी मैंने किया, ठीक है जी। तो लिहाजा आप देखें
हमारे पास किस तरह से सर्किट आ जाएगा, ये देखिए 3 किलो हम की वायर वैसे की वैसे ही लगी हुई है सेंटर में, लेकिन आगे की ये जो वायर है ये हमने गायब कर दिया, मतलब कि उसका जो असर था सर्किट के ऊपर वो हमने निकाल लिया। 4 किलो हम और ये आगे 2 किलो हम, ये हमारा सर्किट आ गया। अब बच्चों यहाँ पे करंट डिवीजन रूल का कंसेप्ट है, जिन बच्चों को करंट डिवीजन रूल का नहीं पता क्या होता है वो जाके एक दफ़ा हमारे कंसेप्चुअल वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लें, ठीक है। तो देखो बच्चों, असल में हुआ गया, ये एक नोड है, ठीक है जी। नोड के ऊपर आके करंट को क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है मुझे कितना करंट किस तरफ भेजना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू लोड वो अपने आप को डिवाइड कर देती है, ठीक है। अब देखो ज़रा, ये 2 मिली एम्पेयर जब यहाँ पे आएगी तो दो हिस्सों में से तकसीम होना पड़ेगा, ठीक है। I1 के नाम से मैंने आगे एक करंट ली हुई है, तो यहाँ पे I2 और I3 के नाम से वेरिएबल फॉर्म लूंगा। लेट्स से हम कहते हैं I2 करंट इधर चली गई और I3 करंट इधर चली गई, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कितना करंट किस तरफ गया, तो मैंने लेट्स से यानी कि वेरिएबल फॉर्म में बता दिया कि इतना करंट इधर गया, इतना करंट इधर गया। अभी भी ये मेंशन नहीं है कि कितना करंट किधर गया। हम फाइंड आउट करेंगे I3 करंट, क्योंकि हमें सिर्फ I3 करंट ही चाहिए। देखो ना, मुझे V0 वोल्टेज चाहिए, क्योंकि I3 करंट है वही इन दोनों रजिस्टर में से गुजरती है और इनके क्रॉस वोल्टेज पैदा होते हैं, वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, वोल्टेज अब्सॉर्ब होते हैं, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो लिहाजा दैट्स वाई ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं I3 करंट फाइंड आउट कर लूँ तो मेरे पास क्या होगा, V0 वोल्टेज फाइंड आउट करने की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, I3 को फाइंड आउट करेंगे थ्रू करंट डिवीजन रूल। तो आज जो I3 को फाइंड आउट करें, तो बच्चों करंट डिवीजन रूल का कहना था कि जिस ब्रांच के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हो, ये एक पूरी की पूरी ब्रांच है, क्योंकि इस पूरी ब्रांच में एक ही वायर फ्लो कर रही है I3, उसके पैरेलल में जो ब्रांच लगी है उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखो। ब्रांच का मतलब होता है वायर, ठीक है बच्चों, इतना याद रखना। देखो इसके पैरेलल में कौन सी ब्रांच लगी हुई है, ये वाली जिसमें I2 फ्लो कर रहा है, क्योंकि इसका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन होता है इस वायर का इस वायर के साथ, और लोअर टर्मिनल इस पूरी वायर का इस वायर के साथ यहाँ पे कॉमन होता है, यानी कि इस पूरी वायर के पैरेलल में ये वाली वायर लगी हुई है। दैट्स वाई इसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे 3K, ठीक है। बटे में रखेंगे टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी पैरेलल ब्रांच की प्लस इसकी अपनी ब्रांच की, क्योंकि इसकी अपनी ब्रांच के रेजिस्टर्स जो हैं बच्चों सीरीज में लगे हुए हैं, दैट्स वाई ये प्लस हो जाएंगे। तो 4K प्लस 2K ये इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस होगी, ठीक है बच्चों, समझ आ गई है ना। तो मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट, यानी वो वाली करंट जिसकी वजह से हमें ये करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ा, यानी कि जिसकी वजह से हमारे पास करंट को डिवाइड होने का मौका मिला। अब देखें यही करंट है ना जो आके यहाँ पे डिवाइड हुई, दैट्स वाई टोटल करंट ये कहलाएगी। तो 2 मिली के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप निकाल लो कि आपको इस वायर के अंदर कितना करंट मिल रहा है। तो देखो ये आ जाएगा 3K ओवर 7 + 2 9K, के से कैंसिल 3 एक बार 3 बार 9 होता है, तो लिहाजा 2/3 मिली एम्पेयर आ रही है, ठीक हो गया जी। अब आप V0 वोल्टेज कैलकुलेट कर लो। V0 वोल्टेज का क्या फार्मूला होगा, इसकी IR V = IR, जैसे ओहम्स लॉ लगता है, अभी भी मैंने आपको प्रीवियस में बताया था I = V और R, वो उसका उल्टा था थोड़ा। तो V = IR, रेजिस्टेंस कितनी है 2K। अब करंट के साथ वो वाला साइन आएगा जिस पोल में करंट एंटर करेगी अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो देखें करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, दैट्स वाई ये आ जाएगा 2K I3, प्लस में करंट लिखी जाएगी, तो ये आ जाएगा 2K × 2/3 मिली, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करवा के देखें तो ये आ जाता किलो मिली के साथ कैंसिल, 4/3 भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इतने वोल्ट। अदरवाइज आप लिखना चाहो तो ये 1.33 भी कहलाते हैं, 1.33 वोल्ट इशारिये में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे इजाज़त दें।